हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं बच्चे, वो कौन कौन से 5 गोल्डन टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आने वाले सीयूईटी 2025 के एग्जामिनेशन को आप क्रैक करके आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कोर्स में बच्चे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो 5 गोल्डन टिप्स हैं बच्चे, आने वाले 5 से 7 मिनट के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ना, तो हमें बेसिकली उस एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को इस एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है तो एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन है बच्चे, उसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अब जो ये 3 सेक्शन है बच्चे, लैंग्वेज और डोमेन में आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। आपको चॉइस है कि आप कोई भी 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। डोमेन में 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं बच्चे जिनके लिए 60 मिनट यानी 1 आवर का टाइम दिया जाता है। 23 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। और ये डोमेन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप अपने क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब उसके बाद आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं। 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको इसके लिए 1 आवर का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें जब एक बार एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चल गया, उसके बाद हमें सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है जानना प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर और गए हैं उनका एनालिसिस करना। उनसे हमें बच्चे क्या क्या सीखने को मिलता है। एक तो ये पता चलेगा आपको कि अभी तक जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन हो रहा है 3 सालों में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज रह रखी है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चे कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप इतना एक्सप्लेन कर लेते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अगर आप इतना सीख लेते हो, तो बच्चे आपका आधा काम ना यहीं पर सॉल्व हो जाता है। लेकिन 98% बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिर्फ 2% होते हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं और वही बाद में अच्छा स्कोर करते हैं। तो बच्चे इसको जरूर कीजिएगा। उसके बाद जब हमें पता है कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न हमें पता चल चुका है, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करना। देखिए आज के डेट में ना बच्चे कंटेंट की कमी नहीं है। ठीक है, इतना सारा कंटेंट है, लेकिन आपको इतना कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं, जो हमारे एग्जामिनेशन के अंदर 3 सेक्शन है, लैंग्वेज, डोमेन, जीटी का, तो उसके लिए बच्चे आपको क्या करना है, लिमिटेड सोर्सेस यूज करना है। मान लीजिए आप लैंग्वेज में आपको पता है वोकैब पूछी जाती है, ग्रामर पूछी जाती है, आरसी पूछी जाती है। तो मान लीजिए अगर आप वोकैब पढ़ रहे हैं तो वोकैब के लिए कोई भी एक रिलेवेंट बुक फॉलो कीजिए। ठीक है, और उसी को बार बार पढ़िए। मान लीजिए आपने एक बार कंप्लीट कर दी तो दोबारा रिवीजन कीजिए, तिबारा रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि आज ये पढ़ रहे हैं, कल दूसरी, परसों तीसरी, कोई फायदा नहीं होगा, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए बस। और साथ में जो डिलीटेड चैप्टर हैं बच्चे, उनको भी आपको कवर करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सीयूईटी के एग्जामिनेशन में डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप जरूर कीजिए। तीसरा है बच्चा जनरल टेस्ट। देखिए जनरल टेस्ट मैं खुद पढ़ाता हूं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं। तो एक बार बच्चे जो स्ट्रेटेजी है, सिलेबस है, प्लीज जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको हर एक सेक्शन के लिए ना आपके पास बुक होनी जरूरी है। ठीक है, लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया, डोमेन का सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। जनरल टेस्ट के लिए बच्चे जो मैं वीडियो बना चुका हूं उसको जाकर के देखिए, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो बच्चे वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चे, जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा कोई भी फायदा नहीं है। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा आज, कल पहले उसका रिवीजन कीजिए, फिर उससे आगे पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट डे जब आप पढ़ते हैं तो पहले 2 दिन का रिवीजन कीजिए, फिर आगे पढ़िए। इससे हो गया क्या, जब आप मल्टीपल टाइम किसी भी चीज को रिवीजन करते हैं ना बच्चे, तो वो आपके माइंड में बार बार रिकॉल होता रहता है। अब मान लीजिए आपके सामने एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया, आपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड किया था, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, तो होगा क्या, जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा आपको टाइम कम लगेगा, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब जो रिवीजन नहीं करेगा वो बार बार सोचता
होता रहेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवीजन करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है और साथ ही में आप बच्चे परफॉर्म बेहतर करते हो दूसरों से। आ रही है बात समझ में? उसके बाद बच्चे एग्जामिनेशन के टाइम पर क्या होता है कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छा रिवीजन कर रखा है तो आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी। अब जिन्होंने रिवीजन नहीं कर रखा है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, तो उनका एंजाइटी होना लाजमी है। ठीक है बच्चे। अब नंबर 5 बच्चे सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना बेहद जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपको क्या क्या पता चलता है? एक तो टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो तुमने नहीं पढ़े हैं, ये तुम्हें पता चल जाता है। दूसरा ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस तो आ रहा है लेकिन तुम्हें टाइम ज्यादा लग रहा है। आ रही है बात समझ में? दूसरा बच्चे आप एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उससे आप इंट्रोड्यूस हो जाते हो। तीसरा आपको सबसे अच्छी बात मॉक टेस्ट की क्या है, आपको अपना जो वीक एरिया है और जो आपका बच्चे स्ट्रेंथ है वो आपको पता चल जाती है। तो मॉक टेस्ट आप तभी लगाइएगा जब आप एक बार अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चे ऑब्वियस सी बात है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो, आप अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है, वो आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑब्वियस सी बात है वो बूस्टअप तो होता ही है। ठीक है। तो बच्चे उम्मीद करता हूं मैंने जितने भी आपके सामने ये 5 पॉइंट रखे, 5 जो गोल्डन टिप्स रखे हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 2025 में सीयूटी के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने से और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कोर्स में एडमिशन लेने से। तो बच्चे अगर इसके बावजूद कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।